नमस्कार, मुद्दा गर्म है देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और आज चर्चा इस बात पर कि आखिर लॉकडाउन 4 कैसे कामयाब होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 के जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी गई है। लेकिन इन सब के बीच कोरोना से जुड़े मामले भी रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और लॉकडाउन 4 के पहले ही दिन जो तस्वीर आ रही है उससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे लॉकडाउन 4 कामयाब होगा। इसी पर होगी हमारे खास मेहमानों से बात। लेकिन सबसे पहले आपको अहमदाबाद की एक तस्वीर दिखाते हैं। लॉकडाउन 4 के बीच अपने घरों को लौट रहे मजदूरों ने अहमदाबाद में जमकर हंगामा किया। आईआईएम अहमदाबाद के सामने गुस्से से भरे मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया। हंगामा करने वाले तमाम मजदूर उत्तर प्रदेश जाने की मांग कर रहे हैं। तो अब इन सब के बीच ये तस्वीर हो रही है, सामने आ रही है कि लॉकडाउन 4 आखिरकार कैसे कामयाब होगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि ऐसे ही मजदूर जो हैं वो जाने की जिद पर अड़े हुए हैं क्योंकि वक्त लंबा हो गया है और इनके लिए कोई अभी तक प्रबंध नहीं किए गए। और इसी बीच ये तस्वीरें आप देखिए, अहमदाबाद की तस्वीरें, और वहां पर पुलिस पर पथराव इन मजदूरों के द्वारा किया गया है क्योंकि मजदूर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द उनके घर भेजा जाए, लेकिन अभी तक कोई प्रबंध नहीं। और इसी बीच अहमदाबाद से ये ताजी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये मजदूर जो है वो पुलिस पर पथराव करते आ रहे हैं। दो तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। हालांकि पुलिस ने जो है वो कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन इससे पहले की जो तस्वीर सामने आई वो ये कि मजदूरों का जमकर वहां पर हंगामा बरपा। और ऐसे में पुलिस वाले जब इनको समझाने पहुंचे तो उन पर भी पथराव इन मजदूरों ने किया, क्योंकि लगातार पुलिस इनको समझाने आ रही है। लेकिन इनका कहना है, इन मजदूरों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ समझाया जा रहा है, कोई प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। जनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। जनक, अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, मैं अभी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मजदूरों को चुन चुन कर पकड़ा गया क्योंकि पुलिस पर लगातार पथराव कर रहे थे। कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आने की भी बात है। और एक एक ये पूरे जो इलाका है, मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा। ये जो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर मजदूर यहाँ पर रहते हैं और ये मजदूर की जो कॉलोनी है और कॉलोनी में मजदूर यहाँ पर रहते थे। और ये पास ही में यहाँ पर व्यवस्था की गई थी कि जिनको यूपी और बिहार जिनको जाना है उनके लिए ट्रेनों में व्यवस्था की जाए। लेकिन कुछ मजदूर वहां पर जो रजिस्ट्रेशन नहीं था बावजूद पहुंचे थे, क्योंकि आप जिस तरीके से जानते हैं उनको ये था कि 17 तारीख को शायद खुल जाएगा पूरा लॉकडाउन। लेकिन अब ज्यादा लॉकडाउन बढ़ा है, ऐसे में वो अब संयम होते जा रहे हैं। और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने पथराव किया उन सभी को भारी पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर लाया गया और सभी जो मजदूरों को हैं उनको यहाँ पर पकड़ा गया, उन पर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि बेहद खतरनाक तरीके से, जैसे प्लान लग रहा है उस तरीके से पथराव किया गया पुलिस पर, और पुलिस को आखिरकार सख्ती दिखानी पड़ रही है। मेरे पीछे देखिए, एक एक करके सभी मजदूरों को अभी यहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। तो ये स्थिति है अभी फिलहाल यहाँ पर स्थिति। जनक, लेकिन मुझे जल्दी से ये बता दीजिए, दरअसल ये मजदूर कहाँ रुके हुए थे, ये क्या कह रहे थे, कहीं जाना चाह रहे थे, क्या प्रबंध नहीं हुआ था? जनक। बिल्कुल अर्पिता, देखिए अभी जो जानकारी आ रही है कि जिन जिन लोगों को वहां पर पहुंचना था उनके लिए एक सूची है। अभी बसों में बिठाया जाता है और उनको ही वहाँ रेलवे स्टेशन पहुंचाया जाता है। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी हो कि बाकी लोग भी पहुंचे। मैंने कहा कि जो 17 तारीख का लॉकडाउन था उन्हें यह था कि शायद अब तीसरी का जो लॉकडाउन है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो अब उन्हें अपने घर जाने को मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन बढ़ा है, अब 31 तारीख तक है। और जो भी मजदूर हैं उन मजदूरों वहाँ पर एक साथ वहाँ पर पहुंचे और आप देखिए एक एक करके सभी मजदूरों को यहाँ पर पकड़ा गया है। मैं कुछ नजदीक की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या स्थिति है कमोबेश यहाँ पर अभी। और सभी मजदूरों को पुलिस ने फिलहाल डिटेन किया है, उनसे पूछताछ करी और खासतौर पर जिन्होंने हमला किया, खासतौर पुलिस पर पथराव बेहद खतरनाक तरीके से आक्रामक रूप से वहां पर आए थे और सीधे अचानक पथराव करने लगे। ठीक है जनक, मैं आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ अमित सिंह भी हमारे सहयोगी हैं और स्थिति को दिखाने के लिए उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या स्थिति दिख रही है?
जी बिल्कुल अर्पिता, इससे पहले डीएनडी पर, खासतौर से दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर डीएनडी पर इस तरीके की तस्वीरें नहीं आई थी सामने। पहली बार लॉकडाउन के दौरान ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए तादाद जो है गाड़ियों की लगातार बढ़ रही है, और देखिए कैमरे की लेंस जहां तक जाएगी, मैं अपने कैमरा पर्सन बिमल से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाए, लेंस जहां तक जाएगी। डीएनडी आप कई बार आई होंगी अर्पिता, यहाँ पर रास्ता ही घुमावदार है, इसलिए पूरी सड़क हम आपको नहीं दिखा पा रहे, लेकिन कैमरे की लेंस जहां तक पहुंचेगी वहां तक आपको केवल गाड़ी ही गाड़ी दिखेगी, काफी ज्यादा तादाद में। और दूसरी तस्वीर यहाँ पर देखिए, ये वो गाड़ियां हैं जिनको वापस कर दिया गया है। यू टर्न लेने के बाद कह दिया गया कि वापस दिल्ली जाइए, नहीं जाने दिया जाएगा आपको, नोएडा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मेरे साथ कई शख्स हैं, ये बताइए क्यों आप जाना चाह रहे थे नोएडा? मैं बैंक का एम्प्लॉय हूँ, मुझे दिल्ली जाना था। मैंने पूछा तो आपके पास क्या मूवमेंट पास था? मूवमेंट पास है पर डीएम के पास नहीं है। तो कहाँ है मूवमेंट पास, दिखाइए, आपको क्यों नहीं अंदर तक? तो बैंक के पास है मेरे पास। हाँ, बैंक का पास है मेरे पास, जो बैंक के पास तो नहीं है। आप बताइए, आप भी क्या नोएडा में जाना चाह रहे थे? हाँ, नोएडा में जाना चाह रहा हूँ मैं। वजह जॉब के लिए जाना चाह रहा हूँ मैं। जॉब के लिए मूवमेंट पास है आपके पास? हाँ, मूवमेंट पास है मेरे पास। कहाँ है मूवमेंट पास, दिखाया क्यों नहीं? मेरे फ़ोन में है, मैं अलाउ कर दिया जाने के लिए। अलाउ कर दिया? हाँ तो जी। इनको अलाउ कर दिया, यानी जिनके पास मूवमेंट पास है, सुबह से हम दर्शकों को बता रहे हैं, जिनके पास मूवमेंट पास है गौतम बुद्ध नगर का, उनको अलाउ कर दिया जा रहा है। ये वो गाड़ियाँ, एक तस्वीर आपको अर्पिता और दिखा रहा हूँ, कैमरे को जूम करके कहूँगा विमल कुमार को आपको दिखाए, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट। ये वो गाड़ियाँ हैं जो नोएडा में एंट्री करना चाह रही थी, लेकिन इन्हें यहाँ यूपी पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही है। और ये दिल्ली का हाल है। लॉकडाउन 4 कैसे कामयाब होगा, इन्हीं तस्वीरों को देखकर देखिए सवाल उठ रहा है। आशीष का रुख कर लेते मुंबई से। आशीष, मुंबई की क्या हाल? जी, मुंबई के घोड़बंदर इलाके में ये मजदूरों की कवायद है, और ये देखें जो हाथ उठाए हुए हैं, ये यूपी बिहार जाने के लिए जो है यहाँ पर मौजूद है, और साफ तौर पे आपको बसों की कतारें भी दिख जाएगी। यहाँ से इन्हें महाराष्ट्र बॉर्डर छोड़ा जाएगा, महाराष्ट्र बॉर्डर से फिर इसके बाद आगे जाने का प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा सबसे अहम बात कि मजदूर जो हैं वो काफी समय से यहाँ पर आके इंतजार कर रहे थे। अच्छा, एक बात बताएं, कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? मैं कल करीब 3 बजे से आया, 3-4 बजे से आया हूँ। और इसके बाद अब तक क्या बताया गया है कि कब जाने का बंदोबस्त होगा? बोले थे कि 2-3 बजे तक गाड़ी आ जाएगी, अभी तक आया नहीं। गाड़ी आई पर जाने का बंदोबस्त नहीं हो रहा है अभी। गाड़ी आई है लेकिन जाने का बंदोबस्त नहीं हो पाया। ये देखें, यहाँ दूसरी तरफ पुलिस ने यहाँ पर सबको सैनिटाइज करके फिर इसके बाद छोटा सा सवाल, क्योंकि यहाँ पर मैं जो तस्वीरों में देख रही हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। पुलिस वाले खड़े जरूर है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि थोड़ी दूरी बनाकर खड़े रहिए मजदूर। जी बिल्कुल, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, जो मजदूर खड़े हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है सर? नहीं, अभी वो तो ये डिस्टेंस बना रहे हैं। अभी हम लोग अंदर ले रहे हैं उनको, हमारे स्पेशल हम लोग तो बिठाते वक्त उनको सोशल डिस्टेंस बना के बिठाते। एक लाइन आने का। पुलिस का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मजदूर ज्यादा हैं, जगह कम है, इस वजह से सब आपस में जो है एक ही जगह पे आ गए हैं। ऐसे में जब अंदर इन्हें लिया जाएगा, तस्वीर देखिए, और इसीलिए सवाल ये कि लॉकडाउन 4 कैसे कामयाब होगा। ये मजदूर जो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, भारी तादाद में ये मजदूर वहां पर इकट्ठा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएंगे, लेकिन यही सवाल है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोरोना से हम कैसे लड़ेंगे, कैसे निपटेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मध्य प्रदेश की एक जरा तस्वीर दिखा दें, आगे बढ़े उससे पहले ग्वालियर आपको ले चलते हैं, जहां पर पूर्व मंत्री इमरती देवी से मिलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। देश भर में लॉकडाउन 4 लागू हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने की एक तस्वीर हैरान करने वाली है। आपको बता दें, दरअसल ग्वालियर जिले के बिलौवा कस्बे में बीजेपी ने ग्रामीण जिला अध्यक्ष के स्वागत सभा आयोजित की थी, जिसमें पूर्व मंत्री इमरती देवी भी शामिल थी। मंत्री से मिलने के चक्कर में कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी। रविवार को हुए इस कार्यक्रम की पुलिस से शिकायत भी की गई है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, ये देखिए, जब ऐसे में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, तो ये जो नेता है वही उसका पालन नहीं होने दे रहे हैं। वाकई हैरानी की बात है, क्योंकि जब पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 4 भी अब शुरू हो गया, और उसके बाद ग्वालियर ऐसी जगह नहीं है कि ग्वालियर अगर ग्रीन जोन होता तो भी आप मान लेते कि ज़िले के अंदर कोई ऐसी गतिविधि चल रही है तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ग्वालियर भी बाकायदा अच्छे खासे केस कोरोना के वहाँ आए हैं। इस वक्त बीजेपी दफ्तर में बीजेपी की प्रवक्ता है हमारे साथ राहुल कोठारी। कैसे काम चलेगा अगर आप सत्ताधारी पार्टी हैं मध्य प्रदेश में, अगर आपके ही कार्यकर्ता इस तरह नियमों की धज्जियाँ उड़ाएंगे?
नहीं, देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने नियुक्ति के समय इस बात की बहुत स्पष्ट जानकारी दे दी थी, किसी को भी किसी तरह का उत्सव नहीं करना है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 24 उपचुनाव होने और उपचुनाव के नाते जिला अध्यक्षों का निर्वाचन बहुत आवश्यक था। उनको ए फॉर्म बी फॉर्म दिए जाते हैं, इसलिए उस प्रक्रिया के तहत उनका रहना जरूरी था। लेकिन इस पूरे मामले में जो हमारी जानकारी में संज्ञान में आया है मामला, उसमें हमने ये प्रयास किया है कि ये इसमें कैसे घटना घटी, कितने लोग इकट्ठे हुए, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये मानना है कि कानून का पालन होना चाहिए, कानून का पालन सर्वोच्च मान्यता है और उसमें मुझे लगता है कोई कोताही नहीं होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में कैसे मनोज, मैं आऊंगी आपके साथ। इसी बीच हमारे साथ विजय सावलकर बीजेपी सांसद हैं, इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजय जी, ये तस्वीरें अगर आप देख रहे हो, इमरती देवी पहुंची और वहां पे किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। नियमों का पालन करने के लिए हम लोग मतलब कटिबद्ध, इस तरह की कोई भी कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। मैं भी इसमें देख रहा हूं और संबंधितों को निश्चित रूप से आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन यहाँ एहतियात पहले क्या बरतने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले से ही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे कोई भी राजनीतिक समारोह नहीं होंगे, ऐसे राजनीतिक गैदरिंग नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। हाँ, वो ठीक नहीं है, मैं पहले कह चुका ना, ये कानून का तोड़ना सही नहीं है। और एक तरह से जो सारे देश के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए जो वातावरण बना हुआ है, निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रमों के कारण ठेस पहुंचती है। मेरे उन सभी कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है और मैं कहना चाह रहा हूँ, इस तरह की सारी कार्रवाइयां बंद करें और नियमों का पूरी तरह से पालन करें। लेकिन विजय जी, सवाल ये है कि जो लोग अपने घरों में हैं, इतने दिन से बंद, कोरोना की जंग में आपका साथ दे रहे हैं, आप ये मानेंगे कि आपके ही नेता जो हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं कोरोना से लड़ने में? इसीलिए तो मैंने कहा ना मैडम कि ये जो है, इस तरह जो काम जो हम कर रहे हैं या होते हैं या कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से जो भावना, लोगों की भावना को ठेस भी पहुंचती है और उस स्पिरिट के अनुसार काम नहीं हो रहा। इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। विजय सावलकर जी, जब लोग निकलते हैं तो उन पर डंडे बरसते हैं अगर वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं तो। यहाँ आपके नेता ऐसा कर रहे हैं, क्या होगा? देखिए, अगर इसमें कोई कार्रवाई बनती है तो कार्रवाई हो, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित रूप से ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के आगे घटनाएं न हो, जिससे भी हम पार्टी स्तर पर विचार करेंगे और आगे इस तरह का नहीं होगा, इसके बराबर हम कोशिश करेंगे और एहतियात भी बरतेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन विजय जी, आज जो ये हो गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो होने के बाद ही तो समझ में आएगा ना कि इस तरह गलती हो रही है, और जो गलती हो रही है उसको ठीक करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। सर, एक नेता जो जनता का प्रतिनिधि होता है, क्या उसको इस बात का एहसास नहीं है कि वो बाहर जा रहा है, इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो कैसे उसे कोरोना की जंग में साथ देना है? आपके नेता ये बात क्यों नहीं समझे पहले? इतने तो जागरूक होने चाहिए ये नेता। वो अगर नहीं समझे तो उनको समझना पड़ेगा, और हमारा पार्टी नेतृत्व और हमारी जो एक तरह से सिस्टम है वो उनको समझाएंगे कि इस तरह आगे कोई भविष्य में नहीं हो। कार्रवाई क्या होगी सर? अब कार्रवाई तो नेतृत्व तय करेगा, ये जो भी कानूनी कार्रवाई वो होगी उसमें तो मैं आपको नहीं कह सकता, पर ये निश्चित कह सकता हूँ कि नेतृत्व ने भी इसका संज्ञान लिया है और इस पर निश्चित रूप से उनको आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ जीतू पटवारी जुड़ चुके हैं। जीतू जी, ये तस्वीरें अगर आपने देखी होंगी तो आप समझ पा रहे हैं कि जो नेता हैं दरअसल वही साथ नहीं दे रहे कोरोना की लड़ाई पर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो जो चरित्र है अहंकार से परिपूर्ण हो गया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के, उसके 5 वीडियो अभी तक वायरल हुए जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के नियमों की उल्लंघना की। आपने भी बताया, न्यूज 18 ने भी बताया। अभी ये जो ग्वालियर की घटना है, कोई एक घटना नहीं, ये लगातार होने वाली लॉकडाउन के नियमों, जनता को ये कहते हैं कि सारे नियम पालो और हमारे लिए सारी छूट है, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता संकेत देते हैं। वो किसी से नहीं डरते हैं, न किसी से बात, किसी भी प्रकार की कोई संवेदनशीलता उनमें नहीं आज महसूस कर रहे हैं। पलायन हो रहा है, लोगों की पीड़ा है, अद्भुत है। परिवार जन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के पीड़ित हॉट स्पॉट 3-4 हमारे यहाँ हो गए, पर अल्टीमेटली उनका तांडव, भारतीय जनता पार्टी का तांडव जारी है और मैं समझता हूँ प्रदेश और देश देख रहा है, उनको सबक सिखा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इसी बीच हम यही सवाल उठा रहे हैं कि लॉकडाउन 4 अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कैसे सफल होगा, कैसे कामयाब होगा, क्योंकि लॉकडाउन 4 के पहले ही दिन जरा स्थिति एक बार फिर से आप देख लीजिए। दिल्ली की जरा तस्वीर देखिए। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम लगा है और आज से कई राज्य सरकारें अपने सरकारी दफ्तर खोलने का दावा कर रही थी और आज पहले ही दिन डीएनडी पर ट्रैफिक का ये हाल देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि तैयारी बिल्कुल भी नहीं की गई थी।
इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, डीएनडी पर, और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश पुलिस सख्त है और यहां पर लगातार यहां पर चेकिंग हो रही है। देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो हैं बाइक पर आए लोगों को यहां से हटा रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूँगा। आप देखिए 2 लेन आज खोला गया है डीएनडी पर। रोजाना आपको मैं तस्वीरों में यहाँ पर दिखाता हूँ कि एक ही लेन, केवल यही लेन खोला जाता था, लेकिन आज देखिए आज यहाँ पर 2 लेन यहाँ पर खोला गया है। यहाँ तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक ये लेन है और एक दूसरा ये लेन है, और लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है लगातार यहाँ पर चेकिंग कर रही है यहाँ पर। और आज गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। क्यों सर? लॉकडाउन की वजह से, और फिर कंपनियाँ सोमवार का दिन है, सभी अपनी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, इसलिए ज़्यादा हो रही है। तो लॉकडाउन 4 भी आज ही से शुरू हुआ है? सर 4 जी तो इसकी वजह से भी है क्या? नहीं, ये तो नहीं, रूटीन में सोमवार को और मंगलवार को अधिक भीड़ रहती है ज़्यादातर। तो रूटीन में इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर तस्वीर, तकरीबन आपको जहाँ तक कैमरे की लेंस जाएंगी केवल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखेगी, और पीछे तक डीएनडी में पीछे तक गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। आप यहाँ पर देखिए तस्वीरों में पीछे तक गाड़ियाँ नजर आएंगी। रोजाना इतनी गाड़ियाँ डीएनडी पर नहीं होती हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 4 की शुरुआत आज से हुई है, और उसके बाद आज सबसे ज़्यादा लॉकडाउन के दौरान गाड़ियाँ डीएनडी पर देखी जा रही हैं। तस्वीरों में देखिए लाइन लगातार बढ़ती जा रही है। और एक तस्वीर देखिए यहाँ पर कि वो ये लोग हैं जो बाइक पर आपको खड़े हैं वहाँ पर, वो लोग हैं जो गाड़ियों से, जिनको यूपी पुलिस ने कह दिया है कि वो वापसी चले जाएं दिल्ली, क्योंकि उनके पास वैलिड पास नहीं है। और आज यूपी पुलिस की संख्या इस बॉर्डर पर अगर कहूँ तो हर तरफ है। हमेशा एक जगह एक ही, इससे पहले एक ही लेन चलती थी, एक ही पिकेट पे पुलिस के जवान खड़े होते थे, लेकिन आज 2 लेन यहाँ पर चालू किया गया है। 2 जगह पर चेकिंग हो रही है। अभी यहाँ से एक लेन आएगा और ये गाड़ियाँ डिवाइड हो जाएंगी 2 लेन में। एक वार पॉइंट पर चेक हो रहा है, उसके आगे जाकर ट्रैफिक पुलिस के जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, और वो भी लगातार आगे चेक कर रहे हैं। और जिनके पास मूवमेंट पास नहीं है, गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन का, जिन लोगों के पास, उन लोगों को नोएडा में प्रवेश नहीं करने दे रही है यूपी पुलिस। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तरुण चूग हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। तरुण जी, जो स्थिति हम देख रहे हैं, अलग अलग जगहों की देख रहे हैं, क्या आपको इन सिचुएशंस पे, इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन 4 कामयाब हो पाएगा? निश्चित रूप से बड़ा सोच समझकर, बड़े विशेषज्ञों से बातचीत करने के बाद इसे लागू किया है, और पूरा देश इस समय लगभग 1.5 महीने 2 महीने से लॉकडाउन में है, और अनुशासन का पालन भी सब लोगों ने किया है। अब हम सब लोगों पे निर्भर करता है, और ये जो लॉकडाउन खुलने के पीछे का जो सोच है, वो देश को आर्थिक और जो कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ साथ हमारी दिनचर्या जो है वो काफी देर से लोक में थी, उससे निकालने का प्रयास है। और इस बार हमने कोशिश की है कि लोकल स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तय करें कि कौन सा ग्रीन जोन रहेगा, कौन सा ऑरेंज जोन रहेगा, कौन सा रेड जोन रहेगा। आगे इसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटर करते थे। कि आज की जो तस्वीर आपने अलग अलग राज्यों से देखी है, आपको लग रहा है लॉकडाउन 4 कामयाब हो जाएगा? ऐसा है कि संयम का प्रयोग तो करना पड़ेगा। हम सब लोग इतने दिन अनुशासन में रहे हैं, आने वाले समय में भी अनुशासन में रहने का प्रयास करना चाहिए, और हमें सब लोगों को पॉलिटिकल लीडर्स के लेकर। आशीष हमारे साथ है, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ। आशीष हमारे साथ है और उनके साथ मजदूर दिख रहे हैं पीछे तस्वीरों में। आशीष, जरा दिखाइए वहाँ पर स्थिति क्या है? लॉकडाउन 4 की घोषणा हो गई है, लेकिन ये मजदूरों की जो समस्या है वो हट नहीं रही है, और इसी के साथ साथ ये भी चुनौती है कि कोरोना से कैसे लड़ेंगे हम। दिखाइए तस्वीर जरा आशीष। अर्पिता, ये तस्वीर आप साफ तौर पे देखिए, जहां तक नजर जाएगी आपको मजदूर इकट्ठा होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ जाएंगे। ज़्यादातर मजदूर जो हैं वो उत्तर प्रदेश या बिहार जाने वाले हैं, और इन्हें महाराष्ट्र के बॉर्डर पे छोड़ा जाना है, जिसके लिए बसों की ये कतार भी आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अंदर के हिस्से में अगर देखा जाए तो अंदर के हिस्से में पुलिस जो है वो वेरिफिकेशन कर रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। उसके बाद एक एक करके 22 लोगों का ही केवल स्लॉट जो है उन बसों में बिठाया जाएगा, जो कि भेजा जाना है। लेकिन सबसे अहम बात कि सोशल डिस्टेंसिंग
एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो मजदूरों के लिए बनी हुई थी, क्योंकि मजदूर जो है वो एक दूसरे से काफी करीब बैठे हुए थे। अब जब पुलिस बाहर आई है तो पुलिस ने साफ तौर पे निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। सर, मजदूर जो हैं वो काफी हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं थी सुबह से अब तक। नहीं, सुबह से नहीं था, लेकिन अभी जब हम लोग उनको स्लॉट से जैसे 22 लोग का अंदर ले रहे तो वो कम से कम 1 मीटर का अंतर रख के बिठाते हैं। जब उनका सब वेरिफिकेशन होने के बाद 22 का स्लॉट एक बस में बिठाते हैं। अभी जो बाहर है तो लोग आते जैसे बॉम्बे से किसी को मालूम था कि यहाँ से बस मिलती तो वहाँ से ज्यादा भीड़ आने लगी है। तो यहाँ आके कुछ सी व्हीकल दूसरा करके इधर आते हैं, यहाँ उतर जाते हैं, फिर डायरेक्टली पहला लगता है कि मेरा नंबर पहला आ जाए, लोग नंबर पहला आ जाए। और ये हड़बड़ाहट है, ये मजदूरों की हड़बड़ाहट है, जिसकी वजह से ये लोग तरुण जी तेजी से, मतलब एक तरह से कहा जाए कि असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हो सकती थी कि ये जो मजदूर हैं, क्योंकि लॉकडाउन 4 में जिस तरीके की छूट मिली है, जाहिर तौर पर संख्या और बढ़ेगी, चाहे वो मजदूर हो चाहे आम नागरिक हो, सबकी संख्या बढ़ेगी, चाहे वो बस स्टॉप हो या अपना कहीं भी जाने के लिए। तो ऐसे में क्या ये रणनीति नहीं होनी चाहिए कि जो मजदूर हैं इनको पहले इनके घर भेज दिया जाता, ताकि ये स्थिति जो हम देख रहे हैं वो नहीं पैदा होती? ऐसा है कि दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी और सभी स्टेट्स ने अब अपनी अपनी बसेस चलाने का और अपने यहाँ से बसेस में बिठाकर बॉर्डर तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। ये मेरे को लगता है कि इससे अभी आज का दिन थोड़ा पैनिक वाला रहेगा और हम सब लोगों को इसके लिए जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, चाहे वो न्यूज चैनल हैं, चाहे वो प्रेस रिपोर्टर हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे समाज की एनजीओज हैं, कि हमें समाज के अंदर इस समय जिस तरह हमने अनुशासन का पालन पिछले 23 मार्च से लेकर आज तक किया है, अभी अनुशासन का पालन इस स्टेप पे भी करना पड़ेगा और आने वाले स्टेप पे भी जब सब कुछ चीजें नॉर्मलाइज होंगी तो उसको, लेकिन आप ये समझिए कि आज सभी स्टेट्स टीम वर्क बनके अपनी अपनी स्टेट से जिसको जहां निकालना है वो हम देख रहे हैं। जरा पटना का रुख कर लेते हैं, चंद्रमोहन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तरुण जी आऊंगी उसके बाद में आपके पास। चंद्रमोहन, पटना में क्या हालात है, क्योंकि लॉकडाउन 4 में जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं वहां किस तरीके से उसका फॉलो किया जा रहा है उससे, और क्या स्थिति दिख रही है वहां पर आपको? बिल्कुल, देखिए हम ताज़ा तस्वीर आपको पटना के हड़ताली मोड़ का दिखाना चाहेंगे। आम तौर पर यहाँ पर गाड़ियाँ कम दिखती थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ दिख रही हैं इस वक्त तक। हालांकि सुबह का जो वक्त होता है उस समय लोग ऑफिस जाता है, लेकिन 11 बज चुके हैं, ऑफिस जाने का भी वक्त खत्म हो चुका है। बावजूद इसके गाड़ियाँ इसी तरह से सड़कों पर दिख रही हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब शाम में बैठक होगी उसके बाद यह तय हो पाएगा कि अगला जो चौथा चरण है लॉकडाउन का उसमें किस तरह से क्या नए कानून आएंगे, किस तरह से उसको अनुपालन कराया जाएगा। लेकिन अब तक जो पहले वाला जो गाइडलाइन जारी किया गया था वही जारी रहेगा। हालांकि पटना में जो है वो ये कहा गया है कि जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सैलून और चश्मा की दुकानें, किताब की दुकानें खुलेंगी, वहीं रेस्टोरेंट जो हैं वो होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो शाम में जो बैठक होगी उसके बाद तय हो पाएगा कि आखिर नया गाइडलाइन क्या आता है। लेकिन बिहार में सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार में सिर्फ रेड जोन और ऑरेंज जोन है, यहाँ पर कोई ग्रीन जोन नहीं है। और हो सकता है कि जब आज बैठक खत्म हो उसमें रेड जोन की संख्या और बढ़े। आपके पास इसी बीच जो व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए हम दरअसल दिखा भी रहे हैं कि कहां कितनी छूट मिल रही है और कौन कौन सी चीजें खुलेंगी और कहां बंदी रहेगी, वो सब हम दिखा रहे हैं। जल्दी से रुख दीपक बिष्ट का कर लेते हैं, दिल्ली से वो हमारे साथ हैं। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं आज, क्योंकि लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है, क्या हालात देख रहे हैं आप? देखिए अर्पिता, लॉकडाउन 4 का यहाँ पर सीधा मैं दिखाना चाहूँगा लाइव तस्वीरें। ये जो आपको वाहन दिखाई दे रहे हैं ये लॉकडाउन 4 की वजह से, क्योंकि आज कई ऐसे छोटे उद्योग या कुछ दुकानें ऐसी हैं जो खुल सकती हैं, उनके दुकानदार हैं और साथ ही जो पब्लिक है उसकी आवाजाही है। लेकिन साथ ही प्रवासी मजदूरों का मैं दिखाना चाहूँगा। लॉकडाउन 4 के दिन प्रवासी मजदूरों की हालत भी आप देख सकते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर के पास खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से इनके घर भेजने की कोई कवायद यहाँ से हो। लेकिन फिलहाल लगभग 3 घंटे से ये लोग ज़्यादा हो चुका है, यहीं पर खड़े हैं। कई लोग यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो मदद के लिए बिस्किट पानी दे रहे हैं, लेकिन लोगों की जो परेशानी है वो देखिए आप यहीं पर इस तरह से सो रहे हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं। इनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है, घर तक नहीं जा पा रहे हैं आप लोग। तो गाड़ी तो मंगाओ ना कि देखिए
गाड़ी कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं आई है, यानी ये अर्पिता ये हाल यहाँ पर सुबह से है। सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि बिल्कुल लोगों दीपक, मैं आऊंगी आपके पास। इसी बीच कांग्रेस से अर्चना शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी, मेरा वही सवाल आपसे भी है जो मेरा तरुण जी से था। मेरा सवाल ये कि जो तस्वीरें, जो स्थिति राज्यों से निकलकर सामने आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है ऐसे वक्त पर लॉकडाउन 4 कामयाब होगा? देखिए, लॉकडाउन 4 की कामयाबी का एक ही मंत्र है कि सब एकमुखी होकर के और इसको लागू करने में सहयोग करें। अब एमएचए की गाइडलाइंस आई, उसमें मैं विस्मित इसलिए हो गई कि उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट मूवमेंट है, उसके लिए स्टेट्स कोऑर्डिनेट करें। अब राजस्थान का ही परिदृश्य ले लीजिए। कल हम लोगों ने भरतपुर से, अलवर से जो यूपी के मजदूर थे, श्रमिक थे, उनके लिए बसेज अरेंज की और उनको रवाना किया, लेकिन यूपी बॉर्डर पे उनकी एंट्री नहीं होने दे रहे हैं। तो ये परिस्थितियां बहुत विकराल हो जाएंगी यदि इस तरह के कोऑर्डिनेशन का अभाव रहेगा। देखिए, लॉकडाउन के समय पहले केंद्र सरकार ने स्टीयरिंग पूरा अपने पास रखा था, स्टे कर रहे थे उसको, लेकिन अब रेगुलेटर की भूमिका नहीं निभाना चाहते। तो ये स्थितियां मुझे लगता है विपरीत हो जाएंगी और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया। जैसे कि इस शो से पहले आपने दिखाया क्या हालात हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, जहाँ लाठीचार्ज तक करना पड़ा। मजदूर श्रमिक अपना धैर्य खो चुका है, उसका संयम खत्म हो गया, वो हैंड टू माउथ है। आज उसको संवेदनशीलता की आवश्यकता है, उसे इजी ट्रैवल प्रोवाइड करवाया जाए। अर्चना जी, ये कह रही हैं कि वो प्रबंध भी कर दे रही है बसों की, लेकिन राज्यों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए यहाँ दिक्कत मजदूरों को ज्यादा हो रही है। तरुण जी, ऐसा है कि सोनिया गांधी जी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसकी मांग की थी कि सभी स्टेट्स को तय करने दीजिए कि उनकी स्टेट के अंदर रेड जोन कौन होगा, ग्रीन कौन होगा, ऑरेंज कौन होगा, स्टेट से बसेस कैसे चलानी। इसके अलावा अलग अलग सामाजिक संगठनों ने, अलग अलग एनजीओ की भी ये भी डिमांड आई थी और ये एक सर्वे भी आया था कि लोकल स्टेट को इन सब चीजों की छूट देनी चाहिए क्योंकि उनको लोकल स्थितियों का जानकारी है। और बहन जी अभी तरुण जी, वो चीज तो बिल्कुल सही है, लेकिन इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? आपके शासित राज्यों से कोऑर्डिनेट कैसे करें? उत्तर प्रदेश में आपका राज है, वहां पे एंट्री नहीं दे रहे हैं। आपके बात की होगी तभी तो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप स्वीकृति नहीं दोगे, आप देखिए, सुनिए मेरी बात, श्रमिक सड़कों पर है, उसका सलाब लगा हुआ है वहाँ, उसमें धैर्य नहीं है, वो अपने गंतव्य तक, अपने घर तक जाना चाहता है, उसे सुविधा दीजिए। मुख्यमंत्री आप वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन लॉ की बात करते हो, क्योंकि मूवमेंट को इम्पेयर करके आप क्या कहना चाहते हो? बात सुनिए, अगर दो देशों के बीच में बातचीत हो सकती है तो क्या आपके मुख्यमंत्री का कार्यालय और यूपी के मुख्यमंत्री के कार्यालय से संपर्क नहीं कर सकता? हम ईरान से, दुबई से लोगों को ला रहे हैं, आप राजस्थान से उनके राज्य में आना चाहता है, इतनी को किस बात की है? पहले आप पत्र लेकर अर्चना जी, जो गाइडलाइंस आई है केंद्र सरकार की तरफ से, रुक जाइए आप दोनों। अर्चना जी, जो गाइडलाइंस आई है उसमें ये इसी बात की छूट दी गई है कि जो राज्य है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके तय कर लें। क्या आप ये कह रही हैं कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने यूपी के मुख्यमंत्री से बात की नहीं की? देखिए अर्पिता जी, ये जितना भी काम होता है ये कोऑर्डिनेशन से होता है और निश्चित रूप से बात की होगी, लेकिन आप एक चीज को समझने का काम, सुनिए मेरी बात सुनिए। माइग्रेंट लेबर जो है सड़कों पर है, या तो उसे वापस ले आइए या वो अपने घर तक जाने की कवायद में लगा, उसे घर तक पहुंचा दीजिए। अब जब आपकी गाइडलाइंस आ गई कि ये होना चाहिए इंटरस्टेट मूवमेंट, तो दिक्कत क्या है? अपने नागरिक को पहचानिए तो सही, उसे डिस्कार्ड क्यों कर रहे हैं, डिह्यूमनाइज क्यों कर दिया उसको? ठीक है, मैं आपका जवाब तरुण जी से लूंगी। जरा तस्वीरें देख लीजिए, अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो मजदूर हैं उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदारी के नाम पर कोई भी सरकार जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है दोनों ही, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, एक दूसरे पर। लेकिन स्थिति कैसे सुधरेगी अगर ऐसे ही आरोप लगाते रह गए तो? यूपी के हमीरपुर से बड़ी खबर है, जरा ये तस्वीरें भी देखिए। यूपी के हमीरपुर में मजदूरों से भरी एक बस पलट गई है। हादसे में 11 मजदूर घायल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि डिवाइडर से टकराकर दरअसल ये बस पलटी है। 31 प्रवासी मजदूर बस से जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि घायल मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया है, लेकिन ये तस्वीरें जब
ये मजदूर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी अपने घर पहुंचे और ऐसे में ये हादसे भी सामने आ रहे हैं। 11 मजदूर जो हैं वो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तरुण जी, ये तस्वीरें देख रहे हैं, कितने बेबस हो गए ये मजदूर और उस पर से ये हादसे हो रहे हैं। ऐसा है कि ये हादसे दुखद हैं। अब एक एक्सीडेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हानि पहुंचाता है और अब सब चीजें हमें संयम के साथ, इसमें 2, 4, 6 घंटे अधिक कम लग सकते हैं। मेरी सभी जो भी पर्यावरण के लोग हैं देश के किसी राज्य में भी, कि जो भी किसी को लेके जा रहे हैं बड़े आराम से लेकर जाएं। असल बसल से पिछले 3 दिनों से 2 दिनों में ये तीसरा एक्सीडेंट है, तो इनमें मानव हानि भी होती है और एक मैसेज भी गलत जाता है। हम अर्चना जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जो स्थिति आप देख रही हैं यहाँ पर, ऐसे हादसे हो रहे हैं, ये मजदूर इतने बेबस हो गए हैं। हालांकि तरुण जी कह रहे हैं 2-4 घंटे ज्यादा लग सकते हैं, यहाँ 2-4 घंटे की बात नहीं है, 54 दिन हो गए हैं। ये मजदूर अब कितना इंतजार करेंगे? ऐसा रास्ता उनको अपनाना पड़ता है, उसके बाद ये हादसे हो जाते हैं। देखिए अर्पिता जी, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है आज, ये मजदूर कब तक इस दंश को झेलेंगे। अब आप देखिए मध्य प्रदेश और इनके यूपी बॉर्डर पे सारी दुविधाएं और नहीं, राजस्थान बॉर्डर पे भी है। अधिकारियों के लेवल पर बहुत सारी बातें हुई है। उसके बाद बसेस रवाना की, गुजरात में लाठीचार्ज करते हो। मध्य प्रदेश में एक सांसद जी कह रहे हैं कि साहब अगर कोई कार्रवाई होती तो करेंगे भाजपा, अगर भीड़ इकट्ठी होती। अर्चना जी, बहुत अच्छा होता अगर राजस्थान की स्थिति भी सुधरी होती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही दिक्कत है, अपने राज्य की जिम्मेदारी कोई ले ही नहीं रहा है। उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, सवाल ये है हमने क्या किया, हमने का कोई जवाब नहीं दे रहा है, सब उन पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अब एक बड़ी खबर आपको दे दें, पिछले 24 घंटों के अगर आंकड़े को देखें तो देश भर में अब तक सबसे ज्यादा 5242 मरीज कोरोना के सामने आए हैं, तो वहीं 157 लोग ऐसे हैं जिनकी जान गई है कोरोना की वजह से। देश भर में कोरोना के अब तक 96,000 से ऊपर मरीज इसी के साथ हो गए हैं। वहीं देश भर में कोरोना से अब तक 3029 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 36,824 लोग ऐसे भी हैं जो ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए और अपने घर गए हैं। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट जो है वो 38% से ज्यादा है। देश के ज्यादातर राज्य जो हैं वो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा है। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 33,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात जो है वो दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 11,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं।